नमः पार्वती पते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ज्ञान स्वरूप है। श्रुति वेद का कहना है कि ब्रह्म सदा ही ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान का स्पर्श कभी नहीं होता। तो जैसे ब्रह्म सदा ज्ञान स्वरूप है और उसमें अज्ञान का स्पर्श नहीं होता, ऐसे गुरु भी अपने शिष्य से कहता है कि तुझे आत्मा में अज्ञान कल्पित है। इधर उसकी वृत्ति भी ज्ञान प्राप्त करने वाली है। उसकी जो वृत्ति है वो भी ज्ञान प्राप्त करने वाली है। जब आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो वृत्तियां क्या हैं? वृत्ति माने जानते हैं ना, वृत्त बनना। अरे जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, तरंग उठती हैं, ऐसे हमारे तरंगें कहाँ उठती हैं? सागर में। तो तरंगें भी सागर में उठेगी नहीं? बोलो। तो हमारी वृत्तियां भी, ये भी सब ब्रह्म रूप है। ध्यान रखना, मन की वृत्तियां संसार की ओर जाती हैं। मन की जो वृत्तियां हैं कहाँ जाती हैं? संसार की ओर जाती हैं। और ब्रह्म की वृत्ति का निरंतर चिंतन करने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का तो निरंतर चिंतन करना ही पड़ेगा। अब ब्रह्म क्या है आंख से मालूम नहीं पड़ेगा, इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए सगुण भगवान का मंत्र गुरु जी देते हैं। क्या है? सगुण का पहले ध्यान चिंतन करो, उसी में पहले अपने चित्त को स्थिर निर्मल करो। एक जगह निष्ठा तो बने पहले, क्या है? और एक जगह जब निष्ठा बन जाएगी तो धीरे धीरे चित्त जब निर्मल हो जाएगा तो फिर आगे वाली बात समझ में सब आ जाएगी। ये ध्यान रखना। इस वृत्ति के निरंतर चिंतन करने से चित्त निर्मल होता है और ब्रह्मानुभूति हो जाती है। और आत्मज्ञान पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ध्यान रखना इसके अलावा। बोलो। तो जो मुमुक्ष पुरुष हैं, मुमुक्ष माने जो मुक्त होना चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हैं, जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सर्वप्रथम उन्हें तर्क संगत विचार करना पड़ेगा। माने ज्ञान का मार्ग विचार का मार्ग। क्या? वो तंत्र मंत्र जादू टोना से नहीं चलता है। ज्ञान का मार्ग जो है वो विचार का मार्ग है। विचार स्वयं करना पड़ेगा और तर्क संगत विचार करना पड़ेगा। वैसे नहीं सर्वप्रथम ये विचार करो
कि कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण अवश्य होना चाहिए। कार्य माने पुत्र। हम तुम किसी के पुत्र हुए तो पुत्र का कोई कारण था कि नहीं था? पिता, ये बता। तो माँ तो उसी में आ गया, तो ये दोनों एक ही, अलग अलग करके। माँ के लिए बच्चा ना पता कर पाएगी, ना आदमी के लिए बच्चा पता कर पाएगा, तो दोनों एक ही, माता पिता दोनों एक ही। तो कोई कहे कि कारण मिट्टी है, कार्य क्या होगा, कारण क्या होगा? तो कोई कहे कार्य, घड़ा तो कार्य हो गया और मिट्टी उसका कारण हो गया। सोना कारण हो गया तो आभूषण उसका कार्य हो गया। नहीं, कार्य कारण का संबंध है। इस प्रकार सर्वप्रथम सृष्टि के कारणत्व पर विचार करें कि जो भी सृष्टि दिखाई पड़ता है कोई इसका कारण जरूर हो, कि कारण के बगैर तो कार्य होता ही नहीं। जिससे कोई कारण जरूर होगा जिससे इसकी रचना हुई है। बिना सामग्री के ये रचना किस प्रकार से हुई? जैसे हम तुम मकान बनाना है तो लोहा लाओ, सीमेंट लाओ, बालू लाओ, मिस्त्री फिर खोजो, नक्शा बनाओ कि कहाँ दरवाजा, कहाँ खिड़की, कितनी ऊंचाई पर मकान, कितना मंजिला जाएगा और किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। दुकान है कि होटल है कि रेस्टोरेंट है कि अस्पताल बनाना है कि धर्मशाला बनाना है कि भगवान का मंदिर बनाना है, किस लिए बनाना, किस उद्देश्य से बनाना, और सामग्री सब इकट्ठा करनी पड़ती है। तो बिना सामग्री के ये रचना किस प्रकार से हुई? इस पर विचार करो और विचार करके पहले कारणत्व पर निश्चय करना चाहिए। कार्य को छोड़ के पहले कारण में जाना पड़ेगा। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इतना मात्र कह देना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई। सृष्टि दो प्रकार से दिखाई पड़ती है, एक जड़ और एक चेतन। शरीर हमारा तुम्हारा जड़, इंद्रियां हमारी तुम्हारी जड़, और इसमें आत्मा चेतन। पूरी जो मोटर गाड़ी है वो जड़ है और उसमें बैठने वाला ड्राइवर और मालिक चेतन है। जहां उसका इशारा होगा, आदेश होगा, वहां गाड़ी आएगी। गाड़ी अपने आप थोड़ी कहीं जाएगी, नहीं खड़ी हो जाएगी। वो क्या है? दोनों का मूल तत्व दो, जड़ और चेतन, दोनों का मूल तत्व विचार करना है कि दोनों का मूल तत्व दो है अथवा एक ही के दो रूप है। तो सनातन धर्म में एक के ही दो रूप माने जाते हैं, और एक के दो क्या, एक के ही अनेक रूप माने जाते हैं। इस प्रकार से विचार करके जैसा वेदांत कहता है, वेदांत वेता गुरु जैसा कहता है, वैसा ही विचार करना है, मनमानी नहीं, दूसरी की बात नहीं मानना, गुरु को छोड़ करके। फिर इस पर विचार करना है कि सृष्टि कार्य है, ये सृष्टि कार्य है। कार्य समझ गए ना? आभूषण कार्य है तो सोना उसमें कारण है, मिट्टी कारण है तो घड़ा, उसमें घड़ा, सकोरे, परैया, दीवार, कपड़े, जो भी मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं वो सब कार्य है। तो ऐसे ही सृष्टि दिखाई पड़ती है, क्या है? कार्य है, कार्य।
इसका कारणत्व जरूर होना चाहिए। तो इसका अनुमान करके और पहले उस कारणत्व का निश्चय कर लेते हैं, अनुमान करते हैं। कोई लड़का दिखाई पड़ेगा तो तुम अनुमान कर लेते हो ना, भाई कोई तो इसका बाप होगा। और कोई बोले नहीं हमारा तो कोई बाप ही नहीं है, तो लोग क्या पागल से कहेंगे नहीं उसको? आप लोग क्या समझोगे? समझदार समझोगे क्या? कोई बोले नहीं हम तो बिना माँ बाप के हो गए, आकाश से ऊपर एकदम आए सीधे, तो लोग क्या कहेंगे कि तो पागल है। बोलो, तो इस दुनिया में कितने पागल हैं, उनकी बात छोड़ो। क्या है, पागलों की बात प्रमाण नहीं है, अज्ञानियों की बात प्रमाण नहीं होती, गुरु की बात ही प्रमाण होती है। शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं क्या है, वही प्रमाण होते हैं। बोलो क्या है? तो इसी प्रकार से कारणत्व का निश्चय कर लेना है, कारणत्व का निश्चय करना है। वो तो निश्चय करने का कारण जरूर है, लेकिन अब ये कारण मन से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारी बुद्धि से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारी आंख से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे कान से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे छूने से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे जीभ से मालूम नहीं पड़ेगा, सूंघने से मालूम नहीं पड़ेगा। मन समेत जहि जान न बाणे, सकहित तर्क राम गुण खानी। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, झूठ मूठ का विषय नहीं है, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। इधर जिस पर वैज्ञानिक पहले अनुसंधान लगाता है कि नहीं, वैज्ञानिक लोग फिर प्रमाण ढूंढता है और बाद में सिद्धांत का निरूपण करता है, और बाद में सर्वसम्मत होने पर यह नियम फिर लॉ बन जाता है। ऐसे धर्म भी विज्ञान है, अध्यात्म भी इसी प्रकार की विधि का, अध्यात्म भी इसी प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। सारे प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों की अनुभूति है, और जो उनकी उपेक्षा करता है उसे तो ज्ञान होना दुर्लभ है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप है। और मात्र यह कह देना कि ईश्वर ने बनाई है और वही इसका नियंत्रण कर रहा है, वही दंड भी देता है, वही पुरस्कार देता है, उसकी मर्जी की कोई पत्ता नहीं हिलता है, नरक भी वही भेजता है, और आज सभी बातें अवैज्ञानिक है। ऐसा बोलना जो सामान्य जनों को समझाने के लिए कही गई। सामान्य जनों को समझाने का तरीका दूसरा होता है, क्या है? भावना वाले लोगों को समझाने का तरीका दूसरा होता है, देहाभिमानियों को समझाने का तरीका दूसरा होता है, और बुद्धिमानों को समझाने का तरीका दूसरा। कौन कैसा अधिकारी है उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। बच्चों को समझाने के लिए भिन्न भिन्न विधि का प्रयोग शिक्षक लोग करते हैं कि नहीं? किंतु उच्च स्तर पर यह विधि फिर बेईमानी होगी नहीं होगी? उसके स्तर के अनुसार ही विधि अपनाई जाती है। उसका स्तर क्या है, गुरु इस बात को जांचता है कि उसका स्तर क्या है। हर शिष्य का स्तर बराबर नहीं होता, भले किसी जात का हो, भले कोई भी नर नारी हो, कोई भी उम्र का हो। कुछ लोग पूजन की साधना लेकर के आते हैं और बचपन से ही क्या है, ईश्वर में लगन, गुरु में निष्ठा और अध्यात्म में और उन्नत पाने की आकांक्षा, इच्छा रखते हैं, और सारा प्रयत्न वही लगा देते हैं। वो कुछ नहीं चाहते, न भोग चाहते, न दुनिया चाहते, न संसार चाहते, सारा प्रयत्न वही लगा दे कि हमको तो वही चीज समझना है, इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं। क्या है, और बहुत लोग संसार में छूट नहीं पाए और गुरु जी भी बन गए, क्या है, ईश्वरी बना रहे और संसारी बना रहे। तो सामान्य व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि इसे कैसे स्वीकार करें। दोष सामान्य बुद्धि का है, ज्ञान का कोई दोष नहीं है। और सामान्य बुद्धि वाला यह बात समझ ही नहीं सकता है कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता को समझाने के लिए कोई होना चाहिए।
तो समझाने वाले पर अपने को श्रद्धा रखनी पड़ेगी, दूसरा रास्ता नहीं है। जिससे सर्वप्रथम मुमुक्षु को, सर्वप्रथम मुक्ति की इच्छा रखने वाले को कारणत्व का ज्ञान होता है कि कोई कारण जरूर है हमारा, और उसका निश्चय हो जाने पर, जब कारण का निश्चय हो गया कि कोई कारण है, कार्य का नहीं, हमारा तुम्हारा शरीर कार्य है, ये सृष्टि जगत कार्य है, तो कार्य का कोई कारण जरूर है, पहले ये ज्ञात हो गया। अब इतना ज्ञान हो गया कारण जरूर है, तो निश्चय हो गया, तो फिर अब उसकी जानने का अभ्यास करो, उसके जानने के लिए जाओ कहां, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के पास जाना है। क्या है? वो रटने वाली विद्या नहीं है, ये चारों वेद रख लीजिए तो भी आपको ज्ञान नहीं हो पाता। क्या है? चारों वेदों को पढ़ करके भी आदमी जो तो पशुवत बना रहता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। क्या है? कर्म और उपासना से उत्पन्न होने वाले सारे लोग विनाशशील हैं। जितना भी वेदों में कर्म और उपासना है और उसमें फंसे रहेंगे और उसी को महत्व देंगे तो मुक्ति उसके लिए सुलभ नहीं है। कर्म और उपासना से उत्पन्न होने वाले सारे लोग विनाशशील हैं। सारे लोग कर्म और उपासना से जो मिलेगा वो सब नष्ट होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, मरने वाला है, बदलने वाला है। और हमें तो वो चाहिए जो बदलता नहीं है, मरता नहीं है, कभी छूटता नहीं। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए किसी सोच ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, धंधे वाले गुरु के पास नहीं, जो पैसा लेके पढ़ाते हैं, स्कूल विद्या चलाते हैं। क्या है? वो सर्टिफिकेट संसार को पाने के लिए, वो सर्टिफिकेट सब परिवार संसार चलाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए। और यहाँ जो लोग बैठे हो जीविका चलाने के लिए। क्या है? यहाँ जो बैठे हो इसलिए बैठे हो कि हमें सही ज्ञान हो जाए और हमारा मन सब दुखों से, शोकों से, भयों से मुक्त हो। क्या है? आवागमन के चक्कर से हमारा मुक्त हो जाना, ये सब चाहिए। तो उसको अभ्यास, उसको जानने का अभ्यास करो। खाली मान लेना ही पर्याप्त नहीं कि ईश्वर है, उसका अनुभव करना है। तो गुरु अनुभवी होना चाहिए, वो पढ़ाएगा नहीं कि पढ़ाई पूरा। क्या है? अनुभवी होना चाहिए, अपना अनुभव शिष्य को देता है अध्यात्म में। क्या है? वो पढ़ाई नहीं करवाता कि एक छोर से वहाँ पढ़ाओ, सर्टिफिकेट लेकर के जिसे नौकरी चाकरी करना हो उसके लिए सर्टिफिकेट है, उसके लिए संसार की पढ़ाई, उसे संसार की पढ़ाई पढ़नी ही चाहिए। क्या है? इधर तो ब्रह्म की अप्रोक्षानुभूति यही है कि पहले तुम कारण पर विचार करो कि सृष्टि कार्य है और इसका कोई कारण है, और यह भी विचार करो कि वो एक ही चेतन तत्व है। अरे जो पिता का कारण है वही तो पुत्र का कारण है कि नहीं? दोनों में एक है कि नहीं? सोने की बनी हुई अनेक चीजों में एक सोना ही तो है कारण से। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां, अजं शाश्वतं कारणं कारणानां। जो शिव तत्व है उसको कारण का भी कारण, अजं शाश्वतं कारणं कारणानां। कार्य कारण के प्रपंच से अतीत, कार्य कारणातीत से बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। कार्य कारणातीत क्या है? जो शिव तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, बोले वो कार्य कारणातीत है। उसमें कार्य कारण तो माया से आरोपित है, आरोपित है। मुमुक्ष इसके लिए सर्वप्रथम कार्य पर विचार करें कि ये सृष्टि ब्रह्म का कार्य है। पहले विचार करो कि ये सृष्टि ब्रह्म का कार्य है, फिर कार्य का त्याग कर दो तो कारण मात्र शेष रह गया। त्याग कर दो, कार्य मात्र को त्याग दो, वही संसार छोड़ना है। क्या है? छोड़ना तो अपने को पड़ेगा।
वो कर्म योगी की समाधि अवस्था में ही करना होता है। और जब उसे जड़ चेतन प्रकृति, जब तक जड़ चेतन का प्रकृति और ईश्वर का भेद मालूम पड़ता है, तब तक जो है भेद मालूम पड़ता है, उसे कार्य स्वरूप प्रकृति का तो त्याग करना ही पड़ेगा। कार्य स्वरूप जो प्रकृति है उसका त्याग करना पड़ेगा, उसी में सारे भेद हैं। प्रकृति पार बस उर प्रभु बासे, प्रकृति से पार और प्रभु बासी, सबके हृदय में वास है। तो जिससे एकमात्र कारणत्र ही शेष रह जाएगा। ऐसा मुनि स्वयं चैतन्य स्वरूप हो जाता है, ऐसा मुनि स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। ज्ञान ही उसका स्वरूप होता है। द्वैत का भ्रम और उसके अज्ञान तो मिट ही जाता है। और यही जीव की परमावस्था है, यही मुक्तावस्था है, यही स्वरूप स्थिति, यही केवल मुक्ति बोलते हैं। गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवृतन्ते, यद गत्वा न निवृतन्ते, जहां से जाकर के फिर लौटना नहीं है, तद धाम परमम मम। भगवान कहते वही हमारा परम धाम है। जहां जाकर के पूरा लौटना नहीं पड़ता, मेरा परम धाम है। और बोली यही है जीव की मुक्ति है। तो अब जीवों की जो मुक्ति है, तो वेद शास्त्र मानता है ज्ञान से ही जीवों की मुक्ति होगी, और ज्ञान के लिए ही गुरु की परंपरा होती है। तो गुरु बनाने के बाद भी अगर गुरु जी के कोई ज्ञान का आदर नहीं करना और नहीं मानना, तो बनाने से लाभ क्या होगा? और दोष होगा और पाप होगा, नहीं बनाओ ही नहीं, क्या है? और जब बना दिया तो उनके ज्ञान का तो आदर करना ही पड़ेगा। अब ज्ञान में कोई आदमी भूल करे तो वह अलग बात बन जाती है, लेकिन जान जाए, समझ जाए और फिर करे तो उसका ज्यादा दुष्फल होता है। भूल हो जाए, गलती हो जाए तो वो उससे माफ हो जाता है। कि जानकर किसी का नुकसान, किसी का अपमान, किसी का अहित, और जानकर किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा हो, तो उसमें बड़ा दोष अपने साथ माना जाता है। क्या है? और गैर इरादतन हत्या हो जाए, बिना इरादा, अपना इरादा नहीं किसी को तकलीफ दुख देना, और हो जाए तो उसको पश्चाताप होता है। लेकिन जान के दूसरों का अपमान, अहित, नुकसान करना चाहेगा, उसे कोई पश्चाताप नहीं होता। ऐसे लोग जेल में पड़े रहेंगे, कोई पश्चाताप नहीं होता, और कहेगा हम ठीक किए। दूसरों का नुकसान, अपमान, दूसरों को मारना काटना ठीक है। अगर यही ठीक है तो बेठीक क्या है? क्या है? क्या तुम्हारा जेल में रहना बेठीक है? वहां तो रहना ही पड़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण